नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों से लड़ना ही असली जिहाद है। ये पवित्र शब्द सरकारें इसे मुस्लिमों को गाली देने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि उन्होंने सफाई दी है कि मदनी ने कहा कि उनके बयान से उन्हें होने वाले किसी भी कंफ्यूजन की जिम्मेदारी वे खुद लेते हैं। उनके शब्दों को उनके पूरे कॉन्टेक्स्ट के अलावा गलत समझा गया है, लेकिन तब तक बहस का मुद्दा बन गया है। तो ऐसे में देखिए, अब जो विवाद है वो बढ़ता हुआ लगातार नजर आ रहा है, क्योंकि मदनी का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ऐसे में तमाम सवाल उठे। जब विरोध हुआ तब मदनी ने दोबारा इस बयान को कहा कि जिहाद का मतलब आतंकवादियों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो कुछ सरकारें आई हैं उन्होंने तमाम जिहाद का जो पवित्र मतलब था उसे गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिहाद का मतलब है अपने अंदर के जुर्म से लड़ना, अपने अंदर जो भी कमियां हैं उनको हटाना। जो जिहाद का मतलब सरकारें यहाँ पर बता रही है वो पूरी तरीके से गलत है। ऐसे भी उनके शब्दों को उनके पूरे कॉन्टेक्स्ट के अलावा गलत समझा गया है। ये मदनी की ओर से दोबारा हम कह सकते हैं सफाई दी गई है। तो ऐसे में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान आने के बाद जो तकरार है वो शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों से लड़ना ही असली जिहाद है। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार हम बयान के माध्यम से आपसे सुनाते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, जहां मुसलमान हो वहां जिहाद, और इसको गाली बना दिया गया। तो ये दरअसल इस्लाम को गाली देने के लिए बहुत सोच समझ के इसका यूज हो रहा है। हम चुपचाप बैठे थे, छोटे लोग कर रहे हैं, समझाएंगे सीनियर लोग उनको। बाद में बजाय समझाने के इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई गई और चीफ मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया। फिर उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई गई और सेंट्रल मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया और सेंट्रल लीडरों ने कहना शुरू कर दिया, और इसको ऐसा बना दिया कि जैसे बस मुसलमान है तो जिहादी है और जिहादी है तो मतलब फसादी है। हाँ, जिहाद बहुत ऐसा लफ्ज है जिसको पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, जिहाद जो है वो मुल्क के लिए होता है, देश के लिए होता है। देश के ऊपर अगर संकट आए तो उसके लिए होता है। ये जिहाद को पता नहीं कहां लेकर के चले गए। जिहाद का मतलब क्या, पहले समझ तो लीजिए कि जिहाद है क्या। जिहाद तो देश के लिए होता है। कि ये सोची समझी रणनीति चल रही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और उनके बी टीम के स्पीकर्स आवाज उठाते हैं, एक तरफ राजनाथ सिंह जी बाबरी मस्जिद के बारे में बोलते हैं, दूसरी तरफ मदनी जिहाद की बात करते हैं, फिर वही हिंदू मुसलमान विवाद करने की कोशिश करते हैं। और देश के जो मुद्दे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो आतंकवादी हमला हो, चाहे वो पाकिस्तान की जवाबदेही तय करना हो, जहां कहा गया था एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर, ये सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं और फिर मीडिया को व्यस्त कर देते हैं हम जैसे लोगों से कमेंट्स लेने के लिए। तो देखिए, विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। अब सियासी घमासान इसमें भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिहाद का गलत मतलब सरकारें निकाल रही हैं। तमाम जो मदनी के बयान है उस पर तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हमने सुनवाई। यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि इस तरीके के जो बयान सामने आते हैं उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो सांसद रहे इमरान मसूद, उन्होंने कहा कि इस तरीके के जो बयान है वो पूरी तरीके से गलत हैं, क्योंकि जिहाद को अब पढ़ाना चाहिए। जिहाद का जो असली मतलब है वो लोगों को बताना चाहिए। हालांकि मदनी के बयान के बाद लगातार जो सियासत है वो भी बढ़ती जा रही है, विवाद लगातार बढ़ रहा है। तो चलिए, हमारे साथ कुछ खास पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। केसी जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं। डॉक्टर शिवानंद हुल्लालकर प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आदित्य पांडे हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में जैन साहब से कर लूंगी। जैन साहब, आपने मदनी साहब का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि आप लोग गलत तरीके से जिहाद का जो इस्तेमाल है वो करते हैं। देखिए श्रेया जी, जिहाद का मतलब समय समय पर बड़े बड़े मुल्ला मौलाना स्वयं बताया करते हैं। जिहाद का मतलब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने या किसी सनातन धर्मी ने, सनातन धर्म के किसी धर्मगुरु ने उसकी व्याख्या नहीं की। इसकी व्याख्या तो इनके ही धर्मगुरु करते हैं कि धर्म के लिए कुर्बान हो जाइए और
जो गैर मुस्लिम है उनको ये किन किन नामों से बुलाते हैं, किसी छुपा हुआ नहीं है, और उनको हटाने के लिए कैसी कैसी बातें करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये समय समय पे अपनी परिभाषा बदला करते हैं। अब उनको लगता है कि नहीं, एक जो मजम्मत हो रही है कि जिहाद के नाम पर जिस तरीके से तमाम जगहों पे कत्लेआम हुआ और मस्जिद को बचाने के नाम पर राजनीति हुई, और अभी आप देखिए कि संभल में किस तरीके से हिंसा हुई, केवल और केवल एक माननीय न्यायालय के सर्वे के आदेश पर। वहां पर कैसे, वहां पे तो कोई हिंदू संगठन भी नहीं था, वहां पे पुलिस और जो वहां पे मुल्ला मौलाना थे और पुलिस, उसके बीच झड़प हो रही थी। जो कट्टरपंथी थे उनके बीच में और सुरक्षा कर्मियों के बीच में वहां झड़प हो रही थी। वहां तो कोई हिंदू मुस्लिम वाला एंगल ही नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि मस्जिद को बचाने के नाम पर एक सर्वे हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, मस्जिद को कौन सा खतरा हो गया? आज भी क्या मस्जिद वहां टूट गई, क्या हट गई मस्जिद? क्या वहां सरकार तो अपनी भारतीय जनता पार्टी की है, योगी जी मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग प्रधानमंत्री उनको मोदी जी, फसादी कहते हैं, लेकिन जिनका क्या कोई जिक्र आप कर रहे हैं जैन साहब, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनको फसादी कहते हैं। जिहादी अलग होते हैं और फसादी अलग होते हैं। नहीं, जिहाद के नाम पर ही तो फसाद हो रहा है। यही तो बात है श्रेया जी, कि जिहाद के नाम पर ही फसाद किया जा रहा है। तो कुल मिला करके अगर जो परिभाषा जो मदनी जी ने की है, जो परिभाषा, अगर वो उसी परिभाषा पे चलते हैं और अपने मदरसों में, मस्जिदों में जो जुमे की नमाज के बाद जो तमाम सारी बातें होती हैं, आपको याद होगा इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते जब एक मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया गया, उसके विरोध में यहाँ पर जो एक बुद्धा पार्क है और भगवान महावीर पार्क है, इन मूर्तियों को तोड़ दिया गया। ये तो शांति का संदेश देने वाले भाई, डेनमार्क में कार्टून बना, यहाँ पे क्या दिक्कत है? क्यों आपने मूर्तियां तोड़ दी पार्क की? और उतना तो छोड़िए, इन लोगों ने यहाँ तक फसाद किया कि जो सेनानी थे, जिन्होंने अपनी जाने, जिन्होंने देश के लिए कुर्बान कर दी, जो शहीद स्मारक पार्क था, उसको भी नहीं बख्शा। वहां पे जाकर के लातों से शहीद स्मारक पार्क को तोड़ा इन लोगों ने। जो लोग फसादी, हम सबको नहीं कह रहे, इन लोगों ने फसाद खड़ा किया, जो लोग वहां पहुंचे हजारों की संख्या में। तो ये प्रशिक्षण कौन दे रहा है? ये परिभाषा कौन बता रहा है भाई? शोएब साहब बताएंगे, शोएब साहब बताएंगे। शोएब साहब कौन प्रशिक्षण दे रहा है? ये मूर्तियां तोड़ने आ रही है, ठीक है जैन साहब, ठीक है। लेकिन आज जो परिभाषा सामने आई है, अगर इस परिभाषा पे चलते तो ये बहुत स्वागत है। ठीक है शोएब साहब, आवाज आ रही है? जी जी बताएं। कौन प्रशिक्षण दे रहा है? कि जैन साहब पूछ रहे हैं इस तरीके के जो जिहाद फैल रहे हैं, थूक जिहाद जिस तरीके से हम कह लें, जो धर्म के नाम पर बम लगा के फट जा रहे हैं, आतंकवादी जो धर्म के नाम पर मासूम लोगों को मार रहे हैं, प्रशिक्षण कहां से मिल रहा है? जैन साहब पूछ रहे हैं। देखिए जैन साहब की अभी बात में आपको भी शिरा जी लगा होगा कि वो कुछ ना कुछ डिफेंस में बात कर रहे हैं, वरना 4 दिन पहले जिस तरह जमीयतुल उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी साहब पर इल्जाम लगाया जा रहा था, वो दूसरी डिबेट थी, लेकिन आज कुछ दूसरा रुख है। देखिए होता क्या है शिरा जी, हमारे वहाँ जिहाद जो होता है उसका मतलब बहुत अच्छा होता है। जिहाद का मतलब ये नहीं किसी जुल्म करो, किसी गला काट दो। जिहाद का मतलब जैसे आतंकवादी की बात होती है, आतंकवादी के खिलाफ आप आवाज उठाइए, जिहाद है। देखिए जिहाद का मतलब कई तरह से लोग गलत लेके चले गए। अब आप बताइए, हमारे मदनी साहब इतने बड़े काबिल इंसान है कि मैं समझता हूँ आपको बताने की जरूरत नहीं, ना मुझे आपको बताने की जरूरत है, लेकिन लोगों ने उनके जिहाद के जुमले को अलग निकाल लिया। और फिर उनका ही कल बयान आया मदनी साहब का कि जो आतंकवादी है या जुल्म है उसके खिलाफ जो बात उठती है वो जिहाद होता है। और अगर किसी को हमारे जुमलों से कंफ्यूजन हुआ है या गलती हुई तो उन्होंने खुद अपनी बात को कहा कि मैं उसकी माजरत करता हूँ। देखिए होता क्या है यहाँ पे मैडम, जिहाद एक ये भी है कि मैं परेशान हूँ, मैं रोजी रोटी तलाश कर रहा हूँ, ये भी एक जिहाद है। लेकिन इस हिसाब से सस्ती शोहरत पाने के लिए देखिए अभी हमारे प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता ने कितने अच्छे तरीके से दामन बचाया कि किसी ने क्या कहा, लोग कह रहे थे, आप ही के लोग कह रहे थे, ऐसा नहीं है। शिरा जी एक बहुत बारीकी चीज है। देखिए साहब, जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा, इसका मतलब क्या? देखिए उन्होंने जुल्म, देखिए जिहाद जो है आप भी कर सकती हैं। अगर आप जैसा शोएब सिद्दीकी जुल्म कर रहे हैं या आतंकवादी को जुल्म कर रहा है, आतंकवादी को मजहब नहीं होता, ये आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ, तो उसके खिलाफ होगा। अरे सिद्दीकी साहब देखिए, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, ये बात मैं आपकी मानती हूँ। हर आतंकवादी नहीं, आप मेरी बात सुनिए, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है, ये आप बात मानिए। देखिए जहां तक मैं नहीं कहूंगा, बहुत हिंदुस्तान में भी कई बम कांड हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, डिबेट जरूर हो जाएगा, उसमें दूसरे मजहब के लोग भी निकले।
ऐसा नहीं, उन पर ट्रायल भी चल रहा है। अरे सब आप भी एक जान दो रही हैं, ऐसा नाम नहीं से है। और हजार तो नाम ये- से आप कहाँ तुलना कर रहे हैं? अब देखिए भाई साहब, सुन तो लिए एक सेकंड ठीक के है, लिए। ठीक है, देखिए बोलिए, होता क्या है, बोलिए। जैसे ठीक गीता है। की बात, एक सेकंड देखिए, मुकम्मल कर लिए, देखिए मुकम्मल। गीता के बारे में मैं समझता हूँ श्रेय जी सबसे अच्छा बता देंगी, शोएब सिद्दीकी नहीं बता पाएंगे। सिर्फ बाइबल के बारे में ईसाई से ही बता पाएगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो कुरान के बारे में शोएब सिद्दीकी तक अच्छा बताएंगे, आप नहीं बता पाएंगी। तो जिहाद का लफ्ज जो है उसका इंटेंशन गलत मत है। ये जिहाद का मतलब ये नहीं है कि मैं आप पे जुल्म करूं। जुल्म के खिलाफ जो होता है वो जिहाद होता है। आतंकवादी के खिलाफ आप एक्शन लिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन सस्ती शोहरत पाने के लिए टारगेट पर किसी मुसलमान को लाए तो मैं समझता हूं बेहतर नहीं है। और मद्दी साहब को आप देखिए, मद्दी साहब ने जो बयान दिए उसमें बहुत डिबेटें चली, और मैंने हमेशा आप पे भी 2-3 चैनल पे डिबेट दिया, आपके चैनल पे भी परसों डिबेट में दिया। और बात मैंने कहा कि मद्दी साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाई थी वो उनको उनके बयान से बचना चाहिए था। लेकिन जिहाद की जहां तक बात कही है तो उन्होंने जिहाद का इंटेंशन अलग लिया था। जिहाद का मामला बहुत अच्छा होता है। शेर जी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर जिहाद का मतलब आप भी समझ जाएंगी तो सुभान अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगी। जिहाद हमेशा जुल्म के अरे खिलाफ साहब, जिहाद होता है। जिहाद का मतलब चाहे मुझे शेर नहीं जी कहो, समझना, चाहे उन लोगों हो। को समझना है जो जिहाद के नाम पर जाके फट जा रहे हैं, 10-10 लोग मर जा रहे हैं, जो थूक दे रहे हैं जिहाद के नाम पे, उनको देखिए, समझना जरूरी है। जिहाद का कोई अगर जिहाद के लफ्ज को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो बख्शा नहीं आप जाएगा। ही के लोग कर रहे हैं। ये संविधान में आप चलता ही है, के ये लोग मैं कह कर रहा रहे हूं। हैं। जो कर रहा है हाँ। जो शेरा जी कर रहा हो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे शोएब सिद्दीकी क्यों ना हो। लेकिन जिहाद का मामला गलत ना निकाला जाए, गीता का मामला गलत ना निकाला जाए, कुरान का मामला ठीक गलत ना है, निकाला जाए, नाज़िम साहब बाइबल का का मामला उत्तर गलत ना दीजिए। निकाला ठीक है, जाए। ठीक है, शोएब नाज़िम सिद्दीकी साहब, गलती करेंगे ये तो मान कोई लिया कौन नहीं मैंने, बख्शा है। ये मान लिया मैंने कि अब आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, ये मान लिया मैंने। लेकिन कौन सा जुल्म हो रहा था जब थूक दे रहे हैं, थूक जिहाद फैला रहे हैं? ऐसा कौन सा जुल्म हो रहा है जब जाके लड़कियों को भगा ले जा रहे हैं, उनको प्रेम जाल में फंसा के उनको मार दे रहे हैं? लब जिहाद, थूक जिहाद तो मानते हैं ना। आतंकवादी का मुद्दा चलिए हटा दीजिए कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। हाँ श्रेया जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ देखिए, अभी आपने देखिए जुल्म वाली बात कही, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश को पता चलनी चाहिए कि आखिर बयान क्या था। मदनी साहब ने क्या बयान दिया था, क्योंकि मदनी साहब बहुत बड़ी हस्ती है, हम उनसे दिल से रेस्पेक्ट उनके करते हैं। आप बयान पूरा उनका सुनिए। उन्होंने कहा कि जो इस्लामिक राष्ट्र है वहां पर जो जुल्म होता है वहां जिहाद होता है। जहां इस्लामिक रियासतें होती है वहां पर जुल्म किसी पे भी होता है तो वहां पर जिहाद होता है। यानी कि इस्लामिक रियासतों के बारे में कहिए और इस्लामिक राष्ट्र के। और फिर उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि भारत जो हमारा संवैधानिक मुल्क है, यहाँ कोई जिहाद का कोई कंसेप्ट नहीं है। उन्होंने लोकतांत्रिक मुल्क भारत को कहा। देखिए कहाँ बात आती है। और रही बात अपने थोक जिहाद वाली, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो नियत मुसलमानों के लिचिंग कर देते, ये कौन सा जिहाद करते हैं? चाहे अकबर को मार देते हैं, चाहे अखलाक की लिचिंग कर देते हैं, चाहे जुनैद नासिर को बोलोरो के अंदर जिंदा जला देते हैं, ये कौन लोग हैं जो जिहाद करते हैं? और दूसरी बात, अभी आपने एक बात कही कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता ना मजहब होता, बिल्कुल सही बात है। फिर आपने एक बात और कही कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता। बिल्कुल आपने एक बात बिल्कुल सही कही है कि हर देश की जो खुफिया विभाग की जो जानकारी है, दहशतगर्द मुल्क को पहुंचाने वाला किस धर्म से ताल्लुकात रखता है। श्रेया जी देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। जिस तरीके से पहलगांव के अंदर एक घटना घटी थी, आप सभी को याद है, पहलगांव की घटना घटने पे हम लोगों को बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि वहां पाकिस्तान से जो आतंकी आए थे वो इंसान की शक्ल में हैवान थे, लेकिन इंसानियत को बचाने वाले इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। लेकिन वही हमारे ऑपरेशन सिंदूर की खुफिया बातें, दहशतगर्द मुल्क को भेजने वाले कौन थे? क्या वो मुसलमान थे क्या? लेकिन उनके बारे में भी थोड़ा सा रोशनी डालेंगे तो अच्छा। लेकिन सिर्फ एक ही नाम आता, मुसलमान। मुसलमानों को देखो कहीं पे भी उनको जिहाद के नाम पर या कहीं पे भी राष्ट्रगीत के नाम पर उनको टारगेट कर दीजिए। बिल्कुल नहीं नाज़िम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप लोग ऐसे नैरेटिव बनाते हैं और इसके बाद जो मासूम मुसलमान है ना वो इसका भुगतान भुगतते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ। हाँ श्रेया जी देखिए, मैंने 2-3 बात कही, अब ये बता दीजिए, धार्मिक नारा लगाकर किसी की भी नियत मुसलमान की मॉबलिशिंग कर देते हैं, वो कौन सा जिहाद फैलाते हैं? और दूसरी बात, अभी मुसलमान की कहाँ किया गया, ये एक बार हमें जरा बताइए आप। हाँ देखिए, दादे का बहुत ही चर्चित कांड था अखलाक। अखलाक का आप जानकारी ले सकते हैं। राजस्थान का रहबर का है, उसका भी बहुत है। और तो और एक कोच के अंदर अरे साहब, जहां का आप जिक्र कर रहे हैं, जहां पर आप जिक्र कर रहे हैं, सुनिए आप मेरी बात, आपने जिक्र कर दिया तो मैं आपको बता दे रही हूँ, जहां का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर निहत्थे जरूर थे, लेकिन पथराव कर रहे थे। वहां पर शांतिपूर्ण बैठकर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे साहब। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे लाठियां नहीं चलती है, गोलियां नहीं चलती है। जब ठीक है, आप ना डिबेट को हाँ सुन लीजिए श्रेया जी। श्रेया जी देखिए, मैं हिंदी खबर के से पीसीआर से कहना चाहूंगा कि शायद श्रेया जी को जानकारी नहीं है, तो जानकारी दे दीजिए। अखलाक के यहाँ पे कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, जो उसकी नियत
मॉब लिंचिंग हुई है। हाँ। और जो रहबर जो था उसके जो मॉब लिंचिंग हुई है वहां कोई पत्थरबाजी नहीं आप है। मेरी जानकारी पे सवाल मत उठाइए, आप मेरी जानकारी पे सवाल मत उठाइए, आपको ये जानकारी देनी होगी अपने उन लोगों को, आपको वो जानकारी देनी होगी अपने उन लोगों को जो जाके थूक जिहाद फैलाते हैं, जो जाके लब जिहाद फैलाते हैं, जो बम लगा के फट जाते हैं, मासूमों को मार देते हैं, जिनकी 9-9 लाख रुपए सैलरी है, 6-6 लाख रुपए सैलरी है, 2.5 लाख रुपए सैलरी है, वो जाकर इस तरीके का काम करते हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करेंगे? नहीं, मैं तो कहता हूं आप कि मेरी नॉलेज पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं श्रेया जी, देश के अंदर कानून और संविधान है। हम तो कहते हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना आप तो चाहिए। डिफेंस कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, आप तो डिफेंस कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, आप तो डिफेंस कर रहे हैं। बताइए। नहीं, मैं कहता हूँ कि मेरी भारत के, अरे सुन लीजिए नेताजी, सुन लीजिए, बीजेपी सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि जो आतंकवादियों को मेरे भारत की आर्मी मारती है, ढेर कर देती है, मैं अपनी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील करता हूँ कि उन आतंकियों की लाशों को मेरे भारत के अंदर न दफनाया जाए। हम लोगों को बड़ी आपत्ति है कि भारत की पाक सरजमी पे उन आतंकियों की लाशों को दफनाया जाता है। हम ये कहते हैं कि उनकी लाशों को भारत की पाक सरजमी पे बिल्कुल न दफनाया जाए, कहीं भी समुद्र में डाल दी जाए, जिस मुल्क से है उन नमाज कौन पढ़ता है उस पर? बिल्कुल परमिशन मैं कहता हूँ इतिहास उठा के देख रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल परमिशन कौन देता? परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं कि भारत के अंदर आतंकियों की लाशों को भारत के अंदर दफन नहीं होना चाहिए, न परमिशन मिलनी चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। अफजल गुरु का जो सुपुर्दे खाक होना था, उसमें जो हजारों हजार लोग शामिल थे, कौन थे भाई? क्या उसमें शब्द होना चाहिए? क्या कार्रवाई करते ऐसे आतंकवादी नहीं, कार्रवाई करते कार्रवाई करते फिर आप कहते हैं, कार्रवाई करते फिर आप कहते हैं कि नमाज पढ़ रहे थे, कार्रवाई करते फिर आप ही कहते हैं, जैसे अभी आपने बोला ना, सुन लीजिए नाजिम साहब, आप सुन लीजिए, आप अब कार्रवाई करते जैसे अभी आपने बोला वहां पर नियतों को मारा, फिर आप बोलते कि नमाजी तो पढ़ रहे थे, दुआई तो कर रहे थे, वहां पर जाके मार दिया, आप ही लोग बोलते हैं ये, अभी आके फिर बातें कर रहे हैं। सुन लीजिए श्रेया जी, देश के अंदर एक ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं है। डॉक्टर संविधान को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। क्या लगता है मदनी जी का जो बयान आया है वो भड़काने वाला नहीं है युवाओं को? गलत काम की आड़ में समर्थन क्यों करते हैं? ठीक है, अरे बंद करो श्रेया जी। गुड आफ्टरनून पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए मौलाना मदनी ने जो स्टेटमेंट दिया उसका मैं 50-50 हूँ। इतना देखिए भड़काऊ भाषण नहीं होना चाहिए। कभी भी शांति प्रयास है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाईचारा से रहना चाहते हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 11 साल से हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, यही ड्यूटी है। 3000 करोड़ रुपए मुस्लिम का बजट था, इन्होंने कम करके 1000 करोड़ किया। क्यों भाई? निर्मला सीतारमण जी ऐसा करने, निर्मला सीतारमण जी कुछ मालूम ही नहीं है, सिर्फ पीएम ऑफिस से फाइल आता है, रबर स्टैंप लगा के सिर्फ सिग्नेचर करते हैं। श्रेया जी, ये मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात देखिए, कभी भी शांतिपूर्वक होना चाहिए। अभी देखिए लाल किला में जब किसान आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसान को दिल्ली आने के लिए श्रेया जी मोदी साहब ने या अमित शाह जी ने किसी ने अलाउड नहीं किया, 700 किसान मर गया। लेकिन लाल किले में 3000 ग्राम आरडेक्स कैसा आ गया, वो भी लाल किले में, और बिहार चुनाव के पहले एक दिन पहले, और उस टाइम मुस्लिम आदमी का नाम डिक्लेयर किया, लेकिन वो था हिंदू का, देवेंद्र कुमार का। ये इस तरह से जो बीजेपी आरएसएस कर रहे हैं, मैं घोर निंदा चाहता। विवाह युवती को रोजगार नहीं है, बेकारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, अग्निवीर योजना फेलियर है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ वोट चोर, गद्दी चोर। 1 मिनट में आदरणीय देश के पहलवान नरेंद्र मोदी जी 1 मिनट भी चेयर पे बैठने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में आरएसएस और बीजेपी ये कह रही कि बम लगा के फट जाओ। देखिए श्रेया जी, मुद्दा मेरे को 30 सेकंड दीजिए। पी कनेक्शन क्या है बीजेपी आरएसएस का, बताइए। पार्लियामेंट हाउस अटैक देखिए, पुलवामा देखिए, पहलगाम देखिए, पठानकोट देखिए, ये क्या चल रहा है? ये कौन सा मैसेज दे रहे हैं? कौन सा कार्रवाई किया? कंधार में जाके आतंकवादी को छोड़ के आया। देखिए मेरी बहन सोमिका सिंह और सोफिया कुरैशी दोनों रात को 1:10 में फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले, ये दोनों ने जाके अटैक किया। इनके बीजेपी कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने बोलता है ये पाकिस्तान की बेटी है। ये कौन सा तरीका जा रहे हैं? क्यों भड़काऊ भाषण कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम क्यों करना चाह रहे हैं? हम शांति पर आ रहे, डेवलपमेंट की बात करो। देश कहा था, अब्दुल कलाम जी का क्या सपना था? अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट थे ना देश का, क्या मैसेज दिया? अरे आप लोगों ने इस तरह से भड़काऊ। मौलाना मदनी भी अगर गलत भाषा बोला तो उसको उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। कभी भी देखियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ
बीजेपी आरएसएस हिंदू नहीं है, हम भी हिंदू है, हम भी भारतीय है। इसका मतलब ये नहीं कि देश में कोई भी आए दंगा गलत भाषा में वो शिवानंद जी, करने। आपको पता है अभी देखिए महाराष्ट्र में अभी बीजेपी चुनाव और चल रहे, आरएसएस चुनाव की में बात पे, इस बात पे आपने 10 बातें बता दी और बिल्कुल सही बताई, सही बोल रहे हैं आप, लेकिन आपने मदनी साहब के बारे में एक बात भी नहीं कही। क्यों? जो उनके बयान पे आपने कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है उस पर? श्रेया जी देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मौलाना मदनी साहब ने जिस तरह से भाषा बोला है उसमें 50% में सहमत हूँ, 50 नहीं हूँ। और एक ही दुख है हमारा, बीजेपी इधर नेता है, प्रवक्ता नहीं आ रहे। प्रवक्ता था तो मैं भाषा का उत्तर देता था, संविधान का बराबर भाषा देता था। ये बीजेपी का नेता डर के वो लोग प्रवक्ता को नहीं भेजते, ऐसा नेताओं को भेजते हैं। अगर इतना ही गट्स है तो बीजेपी का प्रवक्ता आने दो ना, मैं जवाब ऐसा दूंगा आपको। आपको यकीन नहीं है श्रेया जी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपका चैनल का, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। समय बहुत कम है। ये लोगों ने बीजेपी का ऐसा नेता आके बैठते हैं। ठीक है, आदित्य पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है आदित्य जी, जिस तरीके की ये प्रतिक्रियाएं सामने आई, पहले मदनी साहब कहते हैं कि जहां जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा, और जिहाद के नाम पर किस तरीके से भारत में हो रहा है वो हम किसी से भी छुपा नहीं है, लेकिन अब आपके वो कह रहे हैं कि जिहाद का वो मतलब नहीं है जो हम सब समझ रहे हैं। देखिए, जहां तक बात आती है जिहाद की, तो हम जिहाद का समर्थन कभी नहीं करते, क्योंकि जितना मैं इस्लाम को जानता हूँ 4 प्रकार के जिहाद होते हैं इनके यहाँ: बिल लिसन, बिल याद, बिल सैफ और बिल कल्ब। इसके अलावा किसी भी प्रकार के जिहाद के बारे में मैंने नहीं सुना। लव जिहाद या फिर इनके जितने भी जिहाद होते हैं जिनमें ये थूक जिहाद, इस प्रकार के किसी भी जिहाद के बारे में सनातन सभ्यता में तो हम लोग विरोध करते ही हैं, क्योंकि सनातन सभ्यता हमेशा एक चीज कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो हम तो सबके भले की बात करते हैं, हमने कभी भी विघटन, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करी। हमने ये जरूर कहा कि शठे शाठ्यम समाचरेत, पर वो भी कब, जब व्यक्ति नीचता की पराकाष्ठा पर हो। यहाँ पर समस्या ये है कि आप इंटरनेशनली देख लीजिए, जहां भी आतंकवाद होता है वहां पर हर बार उनका धर्म इस्लामिक ही क्यों निकलता है? आखिर क्या रीजन है कि दुनिया में कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कहीं भी क्राइम होता है, इंडिया में भी और वर्ल्ड लेवल पे भी, तो उस टेररिस्ट से इस्लामिक नेम क्यों जुड़ जाता है? कहीं ना कहीं इसके पीछे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो इस्लामिक टीचर्स हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो बयानबाजी है ये मिसलीडिंग है और इससे जनता के बीच में एक भ्रामक जानकारी जाती है, जो यूथ है वो मिसगाइड हो जाता है। मदरसों में यही पढ़ाया जा रहा है आदित्य साहब, वहां से भी चीजें निकल कर सामने यही आती समस्या हैं। है, सीधे तौर पर तार वहां से मदरसों को भी अड्डा बना दिया गया है इसका। मदरसों में आप इस्लाम की टीचिंग नहीं दे रहे हैं। ठीक है हाँ श्रेया जी देखिए, अभी देखिए आपने मदरसे का नाम लिया, तो मैं कहता हूँ ये वही मदरसे हैं जहाँ से भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भाई भारत उनका सम्मान करता है नाजिम साहब, भारत उनका सम्मान करता है, सर्वोपरि उस पे पद पर वो थे। हाँ सुन लीजिए, दूसरे मुंशी प्रेमचंद जी का भी जिक्र आता है, जिन्होंने गद बहुत करेंगे तारीफ होगी, तालीम अच्छा काम करेंगे तारीफ होगी। आपको बताऊं, सती प्रथा को रोकने वाले, सती प्रथा को रोकने वाले मोहन राय जी ने भी मदरसे से तालीम आफ्ताब ली है। इन चीजों की मजम्मत होगी और आपको भी मजम्मत करनी चाहिए। हम ये कह रहे, अरे सुन लीजिए भाई, आपको मजम्मत करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, मदनी साहब ने कहा है, लेकिन यहाँ पर जिहाद को कभी थूक में जोड़ दिया जाता है, कभी लब में जोड़ दिया जाता है। ये क्या है? अगर मान के चलिए, अरे नाजिम साहब आप एक बात ही नहीं समझने को तैयार है, कोई जोड़ नहीं रहा है, वो अपने आप चीजें जुड़ जाती हैं, कोई जोड़ नहीं रहा है। जो फट जाते हैं उनका नाम पवन, अमन ये नहीं है, उमर नाम है उसका। गाजियाबाद के, हाँ वो जुड़ जाता है ना, वो समझिए आप। गाजियाबाद के अंदर गाजियाबाद के अंदर एक रीना नाम की थी, पूरा वो काम करती थी, ऑनर को खिलाती थी, जहाँ वो काम करती थी, वो रीना किस समुदाय से आती थी, और उसी तरीके से कालू आइसक्रीम वाला जो एक अपने शरीर की गंदी चीज मिलाकर आइसक्रीम के अंदर सब लोगों को खिलाता था, वो किस धर्म से आता था? मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं मानसिक रोगी होते हैं, ना उनका कोई धर्म होता, ना मजहब होता। ठीक है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शिवानंद जी से 5 सेकंड प्लीज, जल्दी, समय खत्म। जी श्रेया जी देखिए, आज भी गांव में जाइए, मुस्लिम माता बहनों को आज भी कंगन वही डालते हैं, कहीं भी मंदिर के बाहर हल्दी कुंकू वही बेचते हैं। हमेशा प्यार से हम रहना चाहते हैं,
हिंदू मुस्लिम शहीद किसी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के हम रिस्पेक्ट करते हैं। रामलीला मैदान में बीजेपी आरएसएस यही संविधान फाड़ के फेंके थे। आज देखिए मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे। अरे भाई डेवलपमेंट की बात करो। गाय काटने वाले से चंदा लिया इन्होंने, नरेंद्र मोदी 2014 में 650 करोड़ रुपए गाय काटने वाले से चंदा लिया। 2019 में 450 करोड़ रुपए गाय काटने वाले से चंदा लिया। 2024 में होड़ चोर गद्दी चोर इन्होंने 350 करोड़ रुपए गाय काटने वाले चंदा। कौन सा हिंदू भाषा कर रहे हैं? हम हिंदू है, हम सच्चे हिंदू है। और मुस्लिम किसी को भी कब देखो तक चलता मैं रहेगा मानता हूं, शिवानंद जी? हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, कब तक चलता रहेगा? फिलहाल समय इतनी की इजाजत देता है। तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।